humiliate me like this. Don't insult me like this. We attended every meeting. Do you think that if I don't attend one meeting, they will give a back name and they will declare? From Prime Minister to Home Minister to Cabinet Secretary to Home Secretary to all. नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साध दिया है और निशाना साधते हुए उन्होंने अपना गुस्सा एक वीडियो के जरिए निकाल दिया है और उन पर पलटवार कर दिया है। आप जानते होंगे कि पीएम मोदी की मीटिंग में ममता बनर्जी 30 मिनट यानी कि आधे घंटे की देरी से पहुंची, यह खबर चल रही थी, जिसके बाद ममता बनर्जी पर आरोप लगने शुरू हो गए थे कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। अब इसके बाद ममता बनर्जी चुप कैसे बैठ सकती हैं? ममता बनर्जी का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर अब पलटवार कर दिया है और सारी चीजें स्पष्ट रूप से बताई हैं। Prime Minister tell me you touch my feet, I will help Bengal. That also I am ready to do. But please don't humiliate me like this. Don't insult me like this. Don't defame about Bengal without knowing the case. One-sided manipulation, news manipulation you are giving from the PM house. And you are pressurizing the press to carry out that news. That is not correct at all. ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी ये गंदा खेल ना खेलें। अगर वह कहेंगे कि मैं उनके पैर छूंगी तब जाकर वह बंगाल की मदद करेंगे, तो मैं उनके पैर छूने के लिए भी तैयार हूँ। मैं बंगाल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब बात रही देरी की कि वह क्यों आधे घंटे देरी से वहाँ पर पहुँची, तो उन्होंने यह चीज़ भी स्पष्ट रूप से बताई। I mentioned 3 times, sir, with your kind permission, may I leave? Along with my secretary. Sir, with your kind permission, may we leave? Sir, with your kind permission, may we leave? After that, we went to Digha and we convened meeting and all. कि हम पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। हमें इंतज़ार करने के लिए कहा गया था कि पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा, इसीलिए हमने इंतज़ार भी किया। हमें पता चला कि पीएम मोदी तो वहाँ पहले ही पहुँच चुके हैं और बैठक पहले से ही चल रही थी। फिर हमें बाहर इंतज़ार करने को कहा गया और यह बोला गया कि फ़िलहाल कोई एंट्री नहीं है क्योंकि मीटिंग चल रही है। हमने फिर भी धैर्यपूर्वक कुछ देर इंतज़ार किया। फिर हमने जब दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा कि अगले 1 घंटे तक कोई अंदर नहीं जा सकता। फिर हमें कहीं से पता लगा कि बैठक एक सम्मेलन कक्ष में चली गई है, इसलिए मैंने वहाँ जाने का फ़ैसला किया और जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वहाँ पीएम, राज्यपाल, केंद्रीय नेताओं और यहाँ तक कि विपक्षी दलों के साथ कुछ विधायकों के साथ पीएम मोदी की बैठक चल रही थी। ममता बनर्जी ने कहा, हमने तभी फैसला ले लिया था कि हम पीएम मोदी को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे और रिपोर्ट सौंपने के बाद हमने पीएम मोदी से अनुमति ली कि हमें जाने दें क्योंकि हमें दीघा जाना है। और मैंने एक बार नहीं 3 बार पीएम मोदी से पूछा कि सर आपकी अनुमति से क्या मैं कृपया जा सकती हूँ। यह 3 बार पूछने के बाद उनकी अनुमति के बाद ही हम वहाँ से निकले। So call the meeting, the virtual. Prime Minister also called the virtual meeting. We attended every meeting. Do you think that if I don't attend one meeting, they will give a back name and they will declare? Sometimes we have some other work also. How many meetings will attend? My chief secretary, my home secretary, my finance secretary, they are attending every meeting. From Prime Minister to Home Minister to Cabinet Secretary to Home Secretary to all. In Gujarat last week you went there. Why you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not there. In my state, whenever you come, you create some confusion and always you create some confrontation. Why? आपको बता दें कि इस मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे, जिस पर ममता बनर्जी नाराज़ हुई और अपना गुस्सा जाहिर किया और उन्होंने कहा, जब पीएम ने गुजरात, ओडिशा, अन्य राज्यों में समीक्षा की थी तो विपक्षी दल के सदस्य मौजूद नहीं थे, लेकिन बंगाल में विपक्षी नेता मौजूद थे। आप जब भी यहाँ आते हैं तो हमारी सरकार के कामकाज में खलल डालने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। आप हमें क्यों अपमानित करते हैं? आप हमें क्यों निशाना बनाते हैं? आप हमें क्यों परेशान करते हैं? सिर्फ इसीलिए कि आप इस तथ्य को नहीं पचा सकते कि आप बंगाल चुनाव में हार गए हैं।